नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंडीगढ़ में राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित वीडियो की दोबारा से जांच कराने की मांग उठाई है। डेलीगेशन में कई कांग्रेस विधायक और राज्यसभा सांसद भी शामिल रहे। मुलाकात के बाद नेताओं ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने आया था। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा, परमवीर सिंह और राज्यसभा सांसद करमवीर सिंह बौद्ध शामिल रहे। नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े वीडियो फुटेज की दोबारा जांच कराने की मांग की। मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि पार्टी पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत भेज चुकी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। चुनाव के बाद हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 30 मार्च को रिगार्डिंग द इम्पार्शलिटी और पक्षपात और साथ में हमने एलिगेशंस लगाए थे पंकज अग्रवाल जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको कि जिस तरह इस वोटिंग में पक्षपात हुआ है उसमें मेन जो वोटिंग है वो गलत तरीके से रद्द किए गए हैं। परमवीर सिंह जो हमारे मध्य में है उनके वोट को गलत रिव्यू किया गया है उस वीडियो को, और उसकी ऑब्जर्वेशन जो आरओ ने है वो इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगी, अपनी फाइंडिंग दे दी कि ये मैं देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। और साथ में हमने कहा कि इस इलेक्शन में एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पंकज अग्रवाल के खिलाफ रिगार्डिंग मिसकंडक्ट, और सेकेंडली ये है कि सभी जो वीडियोस हैं उसको रिव्यू होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ये भी देखे कि जो वोट कैंसिल हुए हैं वो गलत हुए या नहीं हुए। पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो ये कहते हैं कि ये मेरे अख्तियार में नहीं है। आई विल सीक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, नहीं दिखाता। मैं जब मतलब हमारे को वीडियो नहीं दिखाओगे, आपके सामने ये कुछ है। मैंने कहा जी आप वहाँ पर हाजिर थे तो आपको भी वहाँ पर फाइंडिंग अपनी और वो देनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली डिसीजन जो है मैंने ओरली जो बोला था, मैंने राइटिंग में कुछ नहीं किया, बट अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो आरओ का फाइनल होता है। फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने वीडियो फुटेज की दोबारा जांच की मांग चुनाव आयोग के समक्ष रख दी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह पूरा विवाद है और इसी विवाद को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। यहां पर तमाम अपनी बातें रखी हैं, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता श्री कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी आगे जुड़ेंगे और बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत श्री कृष्ण शर्मा जी आपके साथ करूंगी मैं। आज आपका डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग, क्या कुछ बातें वहां पर हुई है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान इसका लिया गया है जो कुछ आपत्ति आप लोग जता रहे थे? मैडम जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, प्रणाम जी। देखिए, आज हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि सम्मानित विधायकों का मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला और ये पहली बार नहीं है। अब भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुके थे और उन्होंने कहा था कि
आप अपनी आपत्ति हरियाणा मुख्य निर्वाचन आयोग को दर्ज कराए, तो हमारे आज विधायक दल में आपने नाम उनके गिनाई दिए। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा जी, आफ्ताब अहमद जी, बीबी बत्रा परमवीर जी, और जो हमारे राज्यसभा में चयनित हुए हैं हमारे करमवीर बोध जी, वो आज मिलके उन्होंने उनसे कहा कि जो उस समय चुनाव हुआ, पंकज अग्रवाल जी ने जो चुनाव करवाया, जिस तरह से वो उस समय सरकार के जो एजेंट थे वहां पे, उन्होंने किस तरह से उसको दबा के रखा, किस तरह से उसको बार बार पसीना आ रहा था। इधर हमारे पार्टी के नेताओं का ये था कि आप गलत कर रहे हैं, उधर बीजेपी वाले कह रहे थे कि आप ये करिए, ये सही है। तो वो बार बार उसको पसीना आ रहा था, लेकिन भाजपा के जो वहां पे बैठे हुए थे एजेंट, वो उसको कह रहे थे कि ये वोट भी कैंसिल कर, ये भी कैंसिल कर। जो हमारी 4 वोट इन्होंने कैंसिल करवाई मैडम जी, 5 वोट क्रॉसिंग हुई और 4 कैंसिल इन्होंने जो करवाई है जी। उसके लिए अगर उसकी वीडियो ये दिखाए दोबारा, उसमें ये पाया जाएगा कि जानबूझ के कैंसिल की। आपको उस समय आपके चैनल पे डिबेट हुई थी हमारी, 2 वोट एक बार सही में डाल दी थी और 2 वोट जब भाजपा के एजेंटों ने दोबारा उस पर आपत्ति करी, उनको निकाल के फिर उसमें कैंसिल वाली में रख दिया गया। ये बिल्कुल अनैतिक था, असंवैधानिक था, लोकतांत्रिक था। ये इस चुनाव को जीतना चाहते थे, इनके कैंडिडेट की हार हुई। परमात्मा और हमारे मुस्तैद वहां पे जो हमारे एजेंट बैठे थे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और BK हरिप्रसाद, उनकी मुस्तैदी से हमने भाजपा को डी पर मारा, और डी पर ऐसा मारा कि मैडम जी आज तक एक करहार रहे हैं कि हमारे कांग्रेस हार रही थी, कैसे जीत गई जी। इनकी ये जीत पच नहीं रही। क्योंकि अरे मैडम जी, हमारे वोट, और इन्होंने तो दूसरा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको भाजपा से इस्तीफा दिलवा के और आजाद कैंडिडेट भाजपा ने दूसरा अपना किया और करारी हार हुई। उसकी पीड़ा ये असंवैधानिक तरीके से किसी भी अधिकारी पे मैडम जी, हिंदुस्तान में हर जिले हर स्टेट में ऐसा ही हो रहा है। चंडीगढ़ में चुनाव था मेयर का, उसमें क्या इनके प्रेजेंट रिटर्निंग अधिकारी ने किया सरेआम देश ने देखा, और प्रधानमंत्री ने मैडम जी चंडीगढ़ के चुनाव में बधाइयां दी थी, ताड़ी पीटी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर बैन लगा और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन आज कार्रवाई क्या हुई इस बात का भी नहीं पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहां उस जो कैंडिडेट उन्होंने उसकी वोटें कैंसिल की थी मैडम जी, उसकी हार हुई और वो दूसरा कैंडिडेट जीता जिसपे वोटें थी। इसी तो तरह यहाँ से भी कुछ यही उम्मीद है आपको कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है, बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल। ये लोग अनैतिक है, असंवैधानिक है, ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं। अरे वहां पे इन्होंने लठबल पर ED CD सारी एजेंसियों का प्रयोग करके, ठीक है, मैं समझ गई सर, आपका आरोप क्या है। आपका आरोप यही है कि अपना प्रभाव जमाकर आप चुनाव आयोग को घेरे में लेते हैं, चुनाव आयोग को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रविंद्र सांगवान जी और इसी आपत्ति को लेकर एक बार चुनाव आयोग वो पहुंचे हैं, दोबारा से वीडियो फुटेज की जांच की उन्होंने मांग की है। आपको लगता है कि राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? मुस्कान जी नमस्कार जी। सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। मुस्कान जी, कांग्रेस पार्टी का जो विश्वास है वो भारत के लोकतंत्र के अंदर नहीं रहा, और भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। आज कांग्रेस की जो हालत है, देखिए ये जो आज चुनाव आयोग को मिलने के लिए गए हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सतीश नांदल जी, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपील डाल रखी है, और उस अपील के अंदर उन्होंने इनकी एक वोट को और जो है कैंसिल करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने वहां पे अपील दायर की। भरत बेनीवाल की जो वोट थी वो भूपेंद्र हुड्डा ने हाथ में पकड़ ली और हाथ में पकड़ करके आगे दी, जो नहीं दे सकते, जो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं मानी जा सकती। और उसके बाद जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट भी जो उन्होंने लगाए अपना नॉमिनेशन फार्म भरते हुए, वो डॉक्यूमेंटों के ऊपर भी उन्होंने उसके अंदर अपील डाली हुई है। और अपील का जो है
वो उसकी तारीख अपील मंजूर होकर के तारीख लगी हुई है और 13 जुलाई के लिए इनका जो प्रत्याशी है कर्मवीर बोध उसको नोटिस भी गया हुआ है। तो ये सारी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय पहले देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हम भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपना प्रण लेते हैं। हमारा भारत के संविधान में विश्वास है। ये ना तो ईवीएम के ऊपर विश्वास करते और ना ये बैलेट पेपर के ऊपर विश्वास करते, ना तो ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उनके ऊपर इनको भरोसा होता है, ना जो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं उनके ऊपर भरोसा होता है। आज कांग्रेस के अंदर एक लेटर भी इनका जारी हुआ है जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बिना इनके प्रदेश की परमिशन लिए कोई कार्यक्रम ही नहीं करेगा। यानी कि इस तरह की जो हालत हुई है वो हरियाणा के अंदर, आज ये भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, वोट जो है इनके विधायकों के। क्योंकि जो दिक्कत जो इनको चुनाव के अंदर आई मुस्कान जी, वो दिक्कत इनको ये आई कि इन्होंने जो प्रत्याशी जो अपना दिया वो अपने विधायकों से बगैर सलाह करके बगैर मशवरे के इन्होंने दिया और उसके कारण सिर्फ एक ही गुट है जो भूपेंद्र हुड्डा का गुट है और बीके हरिप्रसाद, दोनों उसके अंदर जो है वो एक उसके अंदर वो ऑब्जर्वर बन गए और एक उसके अंदर जो है एजेंट बन गए। और इनके जो बड़े नेता हैं जैसे कुमारी सैलजा है, कुलदीप सिंह जी हैं या वीरेंद्र सिंह हैं, उन सब ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अंदर एजेंट बनना नहीं चाहिए था। तो ये जो बातें हैं सारी, ये चुनाव इनके हाथ से निकल गया था और ये जो अपनी जीत बता रहे हैं ना इस चुनाव के अंदर के राज्यसभा के अंदर इनका प्रत्याशी जीता है, राज्यसभा के अंदर इनका प्रत्याशी तो इंडियन नेशनल लोकदल के कारण जीता है। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक थे वो विधायक बाहर रह गए, उन्होंने मतदान के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, वो उनके कारण जो है इनका प्रत्याशी उसके अंदर जीत गया। नहीं तो कांग्रेस के अंदर बड़े बुरे तरीके से इसका जो इनका जो प्रत्याशी था उसका विरोध था, बड़े बुरे तरीके से गुटबंदी है। और गुटबंदी क्यों है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 12 साल से सत्ता से बाहर हैं। वैसे भी मुस्कान जी जो 2005 का चुनाव था, 2005 का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं लड़ा था, वो तो मेंबर पार्लियामेंट थे। वो चुनाव बड़े लीडरों के चेहरे पे लड़ा गया था और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जो अगला चुनाव आया, जो 2009 का चुनाव आया, उसके अंदर इनकी सीटें घट गई, ये अल्पमत के अंदर रहे, तो 14 के अंदर बहुत बुरी हार रही। लेकिन जो सेटिंग है, सेटिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की केंद्र के साथ बड़ी जबरदस्त है। सारे हरियाणा को लूटने का काम किया और उसके बाद क्या है कि अब जो उसका वीरेंद्र का बेटा है बृजेंद्र सिंह जो पदयात्रा निकाल रहा है, आज वो प्रदेश के अंदर किसी तरीके से उसका नाम चल पड़ा, उसकी यात्रा के अंदर राहुल गांधी आ गया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को अब उसके अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बेटा है दीपेंद्र, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को लगता है कि उसका रिटायरमेंट लेने का टाइम आ गया। वो दुनिया भी कह रही है कि रिटायरमेंट ले लो, हरियाणा के लोग भी कह रहे हैं रिटायरमेंट ले लो, और जो सारे नेता उनके सीएलपी लीडर होने का भी विरोध कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो कार्रवाई जो 5 विधायकों के खिलाफ इन्होंने की है वो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो वहां पे एजेंट थे या प्रभारी थे, क्योंकि दोनों तरफ का निर्णय होना चाहिए। यदि चुनाव के अंदर कोई गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ के अंदर जो विधायक दल के नेता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज ये जो कांग्रेस की जो इतनी जो बातें हो रही हैं, आज जैसे इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, इनके केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया कि कांग्रेस जो हरियाणा के अंदर है वो बिखर चुकी है। पूरा जोर लगाने के बाद देखिए राहुल गांधी जी कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे, कुरुक्षेत्र के अंदर सारे इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद ये कहा कि मिलजुल करके चलो, लेकिन फिर भी उसके बाद 9 विधायक चले गए। 9 विधायक जाने के बाद फिर राहुल गांधी जो है वो आप कह रहे हैं कुल मिलाकर रविंद्र जी कि राज्यसभा चुनावों की बात कर लें, चाहे तमाम किसी भी चुनाव की बात कर लें, कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की गुटबाजी की एक हिस्ट्री रही है और जबरदस्ती बीजेपी को घसीटा जा रहा है। ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल, ये गुटबाजी है इनकी, और गुटबाजी भीषण गुटबाजी है। यानी कि केंद्र का नेतृत्व भी अब गुटबाजी में आ गया, क्योंकि बिना इनके प्रदेश के प्रभारी के और बिना सीएलपी के लीडर के राहुल गांधी यात्रा के अंदर आगे बृजेंद्र सिंह की यात्रा के अंदर नया विवाद चल गया। और आज उस नए विवाद को एक और रूप दे दिया इन्होंने, एक लेटर कह रहे हैं कि निकाल दिया कांग्रेस की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्यक्रम ही नहीं कर सकेगा। यानी कि अब किसी को इनके जो कार्यकर्ता है उनको कार्यक्रम करने के लिए पहले प्रदेश से परमिशन लेनी पड़ा करेगी, फिर ये कार्यक्रम किया करेंगे। तो कांग्रेस के अंदर जो है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस हरियाणा के अंदर टूट चुकी है। कांग्रेस हरियाणा के अंदर किसी बड़े विघटन को देखते हुए इनका जो केंद्र का नेतृत्व है वो बार बार इनको इकट्ठे करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस बार विफल हो रही है। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास।
रजत जी, आपका स्वागत है। अब शुरुआत में जुड़ नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने इसी से मुलाकात की है, आपको क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? इसके साथ ही बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि इनेलो के कारण कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो शुरू से 9 का आंकड़ा आ रहा था, थोड़ी एको आ रही है आपके बीच में। हाँ जी सर, बोलिए। आवाज को ठीक करा लीजिए। हाँ जी, जो बार बार एक आपको भी पता है कि जब पूछा गया तो 9 विधायक ही थे जो भाजपा को चाहिए थे एक्स्ट्रा, मतलब अपना दूसरा जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसको जितवाने के लिए। हाँ। और बार बार जब भी कांग्रेस के किसी भी विधायक से और भूपेंद्र हुड्डा से पूछा जाता था तो भूपेंद्र हुड्डा ये बोलते थे कि हमारे पास तो 37 है और 1 या 2 फालतू आएंगे, चाहे वो आदित्य सुरजेवाला हो चाहे और विधायक हो, कि हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा के अंदर विधायक है। और केवल 9 ही बार बार 2 महीने तक डिबेट होती रही कि भाई अगर 9 कांग्रेस के विधायक कहीं इधर उधर हो जाते हैं तो जो है भाजपा दूसरे अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि 28 पे आके जब कांग्रेस रुकती है तो आप ये देखिए कि 9 ही विधायक जो हैं वो या तो क्रॉस वोटिंग के जरिए या इनवैलिड वोट के जरिए 9 वोट कांग्रेस की कम मिलती है और करमवीर बौद्ध को 9 वोट कम आती है। अगर INLD पार्टिसिपेट करके वहां पर बैलेट अपना खाली भी छोड़ आती तो भी जो है सतीश नागर जो है वो जीत जाते। लेकिन हम इन दोनों की मिली भगत को एक्सपोज करना चाहते थे। ये हर बार एक ही काम करते थे, आपस में सेटिंग करके, जैसे चाहे 2016 का चुनाव हो। 2016 का चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था। क्या 2 बार के मुख्यमंत्री को वोट करना नहीं आता या 2 बार के मुख्यमंत्री को एक लिखना नहीं आता? तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ सकते हैं और बाकी के जितने कांग्रेस के विधायक थे वो शाही बदलकर किस तरीके से अपनी वोटों को इनवैलिड कराते हैं और किस तरीके से 2016 के अंदर भी जो है वो सुभाष चंद्रा जी को जिताने का काम करते हैं और RK आनंद जी को हरवाने का काम करते हैं। तो अगर तब ये ऐसा काम कर रहे थे तब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मैं बीबी बत्रा जी से भी सुन रहा था, उनको भी वो भी मॉरलिटी का कह रहे थे कि इनको विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने आप ही, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। तो क्या ये भूल गई थी? क्या तब 2016 के अंदर जो सभी 15 के 15 कांग्रेस के विधायकों ने अपनी वोट जो है वो भाजपा को इनडायरेक्ट फायदा, डायरेक्टली फायदा था, इनडायरेक्ट फायदा क्या था, वो तो सीधा सीधा जितवा ही दिया था उन्होंने। तो तब उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जब राज्यसभा में पहुंचे, देखिए ये तो चलो वक्त ही बताएगा कि हमें हमारे लगने से कुछ नहीं होता कि या तो पूरा का पूरा एक चुनाव, क्या पता अगर ये प्रश्न चिन्ह के घेरे में है तो उसका क्या अंजाम होगा। लेकिन हाँ, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि यहाँ से अगर सद्भाव यात्रा की भी बात हो रही थी तो कांग्रेस में गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है कि जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई थी तो भाजपा को तब दिख गया था, क्या भाजपा को क्या दिख गया था, पूरे देश को, पूरे हरियाणा को, सभी को पता चल गया था कि जब अविश्वास प्रस्ताव पे भी आप अपने 37 विधायकों की वोटिंग नहीं करा सकते, तब आपकी मुट्ठी खुल गई, तब आप वोटिंग से भाग गए और कोई मौका नहीं छोड़ा भाजपा ने और आपके अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट वो निंदा प्रस्ताव लेकर आए। उसके बाद जब आपका अभी सेशन भी हुआ है 1 दिन का, जब वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर भी, तब आपने सब विधायकों को ना जाने को कहा था, लेकिन आपकी जो कांग्रेस के कुछ विधायक थे वो हाउस अटेंड कर रहे थे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उनको चीफ गेस्ट बुलाकर भी सरकार जो है अपने कार्यक्रमों के अंदर बुला रही है। तो ये तो आपकी गुटबाजी का अंजाम है जिसकी वजह से आपने अजय माकन जी को इलेक्शन हरवाया, सुरजेवाला जी का कांटा निकाला, सुरजेवाला जी को विवश किया हरियाणा के होते हुए, राजस्थान से जाकर आपको विधानसभा, आपको याद होगा राज्यसभा का चुनाव जो है उन्होंने राजस्थान से लड़ा और वो ठीक भी रह गए, किस्मत वाले थे, उनको वो बात गए थे हुड्डा की राजनीति कि हुड्डा मेरा कांटा निकालेंगे दोबारा एक बार, फिर तीसरी बारी 2 बार निकाल चुके हैं पहले जींद और कैथल से। दोनों विधानसभा चुनाव हरवाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला। तो अजय माकन यहाँ हारे, किरण जी को पार्टी छोड़नी पड़ी इनकी गुटबाजी की वजह से।
आप देखिए, कुलदीप बिश्नोई को पार्टी छोड़नी पड़ी, पहले अशोक तंवर को पार्टी छोड़नी थी, 12 साल तक संगठन नहीं बनने दिया, ना अशोक तंवर जी को बनाने दिया, ना शैलजा जी को बनाने दिया। अब भी गुटबाजी इतनी हावी है कि कुलदीप वत्स, थोड़े दिन पहले कुलदीप वत्स, अब मैं सभी जिनका भी नाम लूंगा वो सारे कांग्रेस के या तो डिप्टी स्पीकर रहे पूर्व में, या फिर मौजूदा विधायक है, या कांग्रेस के नेता है। कुलदीप वत्स ये कहते हैं कि कांग्रेस का नाश, वो मानते हैं कांग्रेस का नाश हो चुका है, और कांग्रेस का नाश किसने किया? वो कहते हैं कांग्रेस, ये सब थे उनके कांग्रेस का नाश। वो कहते हैं कि हमें जनता ने नहीं हरवाया, कांग्रेस का नाश बड़े लीडरों ने करा, बड़े लीडरों ने। कुलदीप शर्मा क्या बोलते हैं, पूर्व में स्पीकर रहे हरियाणा के, वो बोलते हैं कि एक तो हरियाणा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी को नेता मानते हैं और उसको कांग्रेस मानते हैं, और कुछ लोग एक व्यक्ति विशेष को कांग्रेस मानते हैं। कैप्टन अजय यादव क्या बोलते रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी क्या बोलते रहे हैं, शैलजा जी पीछे क्या बोलते रहे हैं, राव दान सिंह ने अभी पोस्टर के अंदर क्या किया, वो तो मानते ही नहीं। बिल्कुल सर। वो तो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते, उनकी फोटो तक लगाई, और वैसे भी उनके सीधा टकराव है। ऐसे बयानों की भरमार है रजत जी, ठीक कह रहे हैं आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रिएक्शन में ले लेती हूँ। राजेंद्र जी, जिस तरह से सतीश नांदल तो पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, याचिका पर सुनवाई उनकी होनी है, लेकिन इस बीच एक कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग पहुंचता है, वहां पर जो वोट रद्द हुए हैं उस पर दोबारा से जांच की मांग उठाई जाती है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर इस तमाम घटनाक्रम का क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ आपको नजर आता है? जादौन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए। आप बताइए क्या आपने अभी। राजेंद्र जी, देखिए, अब मसला जो चल रहा है वो तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन जिस तरह से सतीश नांदल पहुंचे, कर्मवीर बौद्ध के निर्वाचन को उन्होंने चुनौती दी है। इस बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ये कहता है कि आप दोबारा से जांच करवाइए, जो वोट रद्द हुए हैं कांग्रेस के विधायकों के, उसको लेकर आपत्ति की है। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका पूरा? एक तरह से कांग्रेस ने पलटवार किया है, जैसे उन्होंने याचिका पेश की है और जिसमें जो है उन्होंने जो तकनीकी कारण बताए थे वो सब देखते हुए कांग्रेस ने ही पलटवार कर दिया जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये कार्रवाई ये है कि याचिकाकर्ता का जो पॉइंट्स है उनको किसी तरह से एक तरह से यूटिलाइज किया जा सके और उनको जो है बैलेंस में लाया जा सके। तो देखते हैं, अब मामला एक तरह से जुडिशियल प्रोसेस में चला गया है, तो जुडिशरी अपने तरीके से देखेगी और तमाम वीडियो वगैरह जो भी उनको कॉल करने हैं एविडेंस के तौर पर वो कॉल करेंगे, मनवाएंगे, और चुनाव आयोग को देना भी पड़ेगा। तो ये सब न्यायिक प्रक्रिया है, तो उसमें पूरा विश्लेषण हो जाएगा और कांग्रेस ने जो पॉइंट उठाया वो भी न्यायिक प्रक्रिया में एग्जामिन हो जाएगी, उनकी भी जांच हो जाएगी। तो अब देखना है कि किस तरह से क्या होता है। नोटिस वगैरह तो जारी होंगे, हो ही गए होंगे, जवाब जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया में जो भी है, जो चुनाव आयोग से जो सामग्री उनको हासिल करनी है हाईकोर्ट को, वो सब पहुंचेगी। इसके बाद वो पॉइंट टू पॉइंट उसकी जांच करके और फिर फैसला होगा। तो देखते हैं कि कांग्रेस में जो पॉइंट अभी उठाए हैं जी, वो सब उसमें उस न्यायिक प्रक्रिया में कवर हो जाएंगे, उनका जवाब दिया जाएगा और उसी के आधार पर तो फैसला होगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है कि कांग्रेस के यहाँ तो पलय मची हुई है, क्योंकि इन्होंने जो है 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और बाकी के 4 का मामला भी डिस्प्यूट में था। लेकिन अब ये जो है इसमें तो फिर मुझे लगता है कि जो वोट रद्द हुए हैं न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भी समीक्षा हो सकती है। तो वो जो है वो हाईकोर्ट जो है उन वोटों को भी तलब कर सकता है जो तकनीकी रूप से जिनको रद्द किया गया था और कांग्रेस कहती है कि वो गलत रद्द किए गए। तो ये सारी प्रक्रिया की समीक्षा हो जाएगी, पूरा ओवरऑल कुछ भी नहीं बचने वाला। कांग्रेस ने अपने तरीके से उठाया वो ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट में भी रखने का मौका उनको मिलेगा। जिन वोट रद्द होने के पीछे आप बीजेपी की साजिश बता रहे हैं कृष्ण शर्मा जी, वो कहते हैं कि भाई जो वोट रद्द हुए हैं उसके नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी क्यों नहीं हुए? ये भी एक साजिश के तहत कांग्रेस के विधायकों ने ही कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर वोट रद्द करने का काम किया है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि कई विधायकों के नाम तो क्रॉस वोट में सामने आ चुके हैं, निलंबित भी आपने कर दिया उन्हें। ऐसा कुछ वोट रद्द करने के मामले में भी कहीं संभावना है क्या? मैडम जी, मुस्कान जी, देखिए हमें 5 जो क्रॉस वोटिंग उनको सस्पेंड नोटिस देके उनको सस्पेंड कर दिया और 4 लोगों का जो इन्होंने भाजपा ने जो वोट उनके अनवैलिड की है
जब अनवैलिड हमें किए है मैडम जी, भाजपा के अधिकारी ने, पंकज अग्रवाल ने, आईएएस ने, और एक भाजपा की भी मैडम जी कैंसिल हुई थी, आपको विदित होगा ये बात है। तो भाजपा ने आज तक उसके एक आदमी का, एक जो विधायक था उसका नाम उजागर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने तत्परता दिखाते हुए अपने 5 विधायकों को बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया, और आज वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। ये भाजपा जो लोकतंत्र, मैडम जी ये बात है हरियाणा की नहीं है, ये समस्त हिंदुस्तान में इन्होंने ये प्रयोग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जितना भी धन इन्होंने लूटा है हिंदुस्तान की, उसमें कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार को मतलब करोड़ों में 500 करोड़ों में भ्रष्टाचार करने, लाखों करोड़ों में भ्रष्टाचार करने वाले, वो सारा पैसा मैडम जी अडानी अंबानी, और जब इलेक्शन जब आता है इनका राज्यसभा का या इसका विधानसभा का, उनके अननेसेसरी अकाउंट से उनके जो पैसे आते हैं कंस्टिट्यूएंसियों में, जो विधायक खरीद फरोख्त करते हैं मैडम जी, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्या ऐसा कोई स्टेट है मैडम जी जहाँ इन्होंने तोड़ फोड़ ना की हो? इन्होंने चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हिमाचल लेकर के राज्यसभा का चुनाव हो, मैडम जी यही सवाल बीजेपी बार बार करती है श्री कृष्ण शर्मा जी कि भाई क्या एक अलग से फंड बीजेपी ने जमा कर रखा है जो कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में उनकी तरफ से खोल दिया जाता है कि विधायकों के लिए कि आइए भाई और शामिल हो जाइए, बीजेपी के लिए वोट करिए आप? क्यों आखिरकार कांग्रेस के विधायक इस तरह से डगमगा जाते हैं और क्यों आप अनुशासन कायम नहीं रख पाते पार्टी में? मैडम जी जब सत्ता से दूर हो जाते हैं, कुछ लोगों का पेशेंस धैर्य खो जाता है और वो इधर उधर हो जाते हैं। कहते हैं ना भैया अंडे का तो मुंह खुला होता है, खाने वाले मुस्कान जी ये सारे विधायकों को हिमाचल के अंदर लेकर क्योंकि उनको डर था ना कि खरीद सकते हैं आप, धन बल के माध्यम से आप विधायकों को वर्गलाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए लेके गए। तो मुस्कान जी यदि लेन देन का मामला होता तो हिमाचल में इनकी सरकार के ये पैसे दे लेते उनको। हाँ, कैसे वहाँ पर कैसे बीजेपी ने संपर्क साध लिया, ये पूछ रहे हैं वो। मैं वही तो बता रहा हूँ मैडम। हाँ बताइए मैडम जी, ये संपर्क अगर कोई चुनाव होता ना किसी भी स्टेट या राज्यसभा का, ये मैडम जी उस दिन नहीं तैयारी करते, ये 6 महीने पहले तैयारी करने लग जाते हैं, घर जाके तैयारी करते हैं लोग। और इनका एक जो संघ का जो एक पूरी तरह से मुस्तैद, मैं उसको क्या संज्ञा दूं, वो इसी काम पे तोड़ फोड़ में लगा रहता है, कहाँ किसको तोड़ना है, कहाँ पैसे से, कहाँ ईडी से, कहाँ सीबीआई से, कहाँ इनकम टैक्स से। ये सामंतवादी लोग सामंत युग में लोगों को वापस ले जाना चाहते हैं और ये तोड़ फोड़ करते हैं मैडम जी। कहाँ नहीं किया, ये सभी चैनलों को पता है। कोई चैनल, आप जैसे चैनल बोलते हैं, राष्ट्रीय चैनल आज इनकी हाँ में हाँ मिला के चलते हैं। आज बंगाल का सत्यानाश करने के लिए कैसे आज वहाँ के हम तो हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं सर, हम तो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, उससे भी सवाल पूछ रहे हैं, जरूरी सवाल है, सबसे पूछे जा रहे हैं। मैं मैडम जी मुस्कान जी कह रहा हूँ कि आप लोगों को छोड़ के बड़े चैनल है जो राष्ट्रीय चैनल है, आज इनकी किसी भी बात को ये प्रचारित करते हो। आज सारा गोदी मीडिया और लोकतंत्र को हत्या करने के लिए क्या हुआ, 35 लाख वोट हुआ मैडम जी बंगाल में। प्रधानमंत्री जी के लिए आपको नहीं लगता श्री कृष्ण शर्मा जी की मीडिया पर ठीकरा फोड़ने से या फिर किसी और पर ठीकरा फोड़ने से ज्यादा बेहतर होगा अगर आप सीख लेंगे? क्योंकि राज्यसभा चुनाव की एक हिस्ट्री रही है। आपको क्यों लगता है कि जो बीजेपी के विधायक है उनकी इस तरह की हिस्ट्री सामने नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का जिक्र होता है तो गुटबाजी की और पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह की बातें होती हैं? बताइए इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? मैडम जी आप तमिलनाडु का उदाहरण लीजिए, फॉर एग्जाम्पल। आज कई अन्नामलाई जी जो इनके वहाँ के नेता थे, आज भाजपा को इस्तीफा दे दिया। जहाँ मतलब मैडम जी किसी भी पार्टी में लोग हो, धैर्य जो खो देते हैं, वो मैडम जी भाजपा जैसे लोग उनको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही ऐसे देश में हाल हो रहा है। आपने तमिलनाडु के अंदर क्या किया? कहाँ चले गए? ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इन्होंने देश की जाति में साथ नहीं दिया, फिर नहीं दिया, बड़े बड़े सरकार को तोड़ के ये मतलब एक देश को दूसरे युग की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है रविंद्र सांगवान जी, अब लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धन बल के प्रभाव से, सत्ता बल के प्रभाव से आप लोग
चुनाव के नतीजे प्रभावित करते हैं, बार बार यही आरोप लगता है। मुस्कान जी, इन्होंने मेरे साथी ने 3 बातें जो जिक्र की है। नंबर पहली तो इन्होंने राज्यसभा का चुनाव हरियाणा का, ये अपने सारे विधायकों को लेकर के हिमाचल के अंदर गए। हिमाचल में इनकी सरकार थी, तो खरीदने की कोशिश या पैसे देने की कोशिश इन्होंने की है या किसी और ने की है। ये हिमाचल के अंदर लेकर के गए, उनको हाउस अरेस्ट किया, वहां पे फोन उनके जमा कर लिए, उनके साथ इन्होंने सारा कुछ वहां पे, क्योंकि वो बात निकल चुकी थी। ये बात तब होनी थी जब इन्होंने प्रत्याशी को डिक्लेयर किया। देखिए, भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत के लोकतंत्र में विश्वास करना पड़ेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये लेकर के आए थे, हम नहीं लेकर के आए थे। ईवीएम को ये लेकर के आए थे, एसआईआर को ये लेकर के आए थे। आज ये सारी बातों का विरोध करते हैं। और तमिलनाडु के अंदर ये इनका खुद का स्टैंड क्या है, किसके साथ चुनाव लड़े थे, किसके साथ गए हैं। ये भारत के अंदर सरकार गिराने की बात करते हैं। इन्होंने चौधरी देवीलाल की सरकार को चुरा लिया था। इन्होंने बाबरी का ढांचा जब गिरा, हमारी 3 प्रदेशों की सरकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। इन्होंने जब इंदिरा गांधी जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई, उसको याद करना चाहिए। लखनऊ हाई कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था, उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। आज तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जिनकी थोड़ी बहुत चलने लग जाती है, उनको ये बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। आज चौधरी बंसीलाल जी को भी इन्होंने इस प्रकार से जबरदस्ती पार्टी से निकाला था। चौधरी भजनलाल के परिवार को इसी तरीके से इन्होंने पार्टी से निकाला था। तो ये जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं रहा। इन्होंने देश को लूटा। देश को लूटते हुए जब भारतीय जनता पार्टी, अब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 3री बार सरकार है, हमारी 3री बार हरियाणा के अंदर सरकार है। और ये लोग अब जो इनकी जो लड़ाई है, वो अपने आगे जो है अपने परिवारों को सेट करने की लड़ाई है, अपनी लड़ाई नहीं है। इनको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो है सीनियर नेता हैं, ये अपने आगे जो दीपेंद्र को, कोई ब्रिजेंद्र को, इनको ये सेट करने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो आज वहां पर गए हैं, आज चुनाव आयोग के अंदर गए हैं, मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चुनाव आयोग के अंदर इसलिए गए हैं कि डैमेज कंट्रोल करना चाहता है केंद्र इनका, क्योंकि जो 5 सस्पेंड किए थे उनके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जिन 4 ने जो वोट खराब हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव आयोग जा रहे हैं। नहीं अगर तो चाहते हैं तो कार्रवाई करके दिखाएं उसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप अपने विधायकों को लेकर के, अरे आपकी जो सांसद हैं कुमारी सैलजा, वो कह रही हैं कि प्रभुरी गए थे हिमाचल के अंदर, उनको भी नहीं लेकर के गए। अरे सारे के सारे जो कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, वो सीनियर नेता हैं। जो कुलदीप शर्मा जी हैं, कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि इनको एजेंट नहीं बनना चाहिए था। आप अपनी सरकारों का दुरुपयोग कर रहे हो। आप हिमाचल के अंदर यहां से हरियाणा के एमएलए लेकर के वहां पर जाकर के हाउस अरेस्ट कर रहे हो। आरोप आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हो। ये तो कमाल की बात हुई ना। आज आप जब वो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो चले गए, आपके नाम नोटिस आ गया। अब नोटिस आने के बाद आप दोबारा से आपने इलेक्शन कमीशन का आपने मुंह कर दिया उधर का, और सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, उन सभी संस्थाओं का विरोध करते हो। चुनाव आयोग का भी विरोध करोगे, ईवीएम का भी विरोध करोगे। देश के अंदर युद्ध कहीं पे और चला हुआ है, हारमुज का रास्ता बंद है, आप सरकार की किरकिरी करोगे, देश को बदनाम करोगे। कुल मिलाकर सर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो अपने अंदर की खामियां हैं उन पर काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी रजत जी। भारत के लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए मुस्कान जी, भारत के लोकतंत्र में भी विश्वास करना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास कायम रखिए, इससे आपका ही फायदा होगा। श्री कृष्ण शर्मा जी वो ये कह रहे हैं। रजत जी अब देखिए, क्योंकि जो क्रॉस वोट का मामला था वो तो अपने आप में था ही, लेकिन जो वोट रद्द हुए, कैंसिल हुए, उसको लेकर सवाल उठे कि आप इन विधायकों के नाम क्यों उजागर नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से सतीश नांदल पहुंचे हाईकोर्ट, उसके बाद कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि एक बार फिर से ये मुद्दा उठेगा? बार बार सवाल कांग्रेस से क्योंकि पूछे जा रहे थे, सवाल नहीं पूछे जाए इसके लिए, इसे एक अलग टर्न देने के लिए इस तरह के जो घटनाक्रम है वो अब देखने को मिल रहे हैं और डेलीगेशन चुनाव आयोग के बीच में पहुंच रहा है। देखिए, चुनाव ये कई बार इनके नेता बोलते हैं कि जो पता नहीं लगता कि किसका वोट रद्द हुआ है, कि मतलब किसका वोट क्रॉस हुआ है, किसका वोट इनवैलिड हुआ है, इनवैलिड होने की वजह से रद्द हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2016 के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी ने अपना वोट जो है वो शैलेश चौधरी जी को दिखा दिया था, तो सीक्रेसी लीक होगी, तो इस वजह से उनका वोट जो है रद्द हुआ, कारण भी पता लग गया। और जहां तक अजय माकन जी वाला
इलेक्शन है उसके जी। अंदर भी बार बार कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि क्योंकि उसमें एक वोट रद्द हुआ था, एक इनवैलिड हुआ था, क्रॉस वोट हुआ था, तो बार बार ये कहा जाता है कि किरण जी ने जो है वो क्रॉस वोट किया था, जबकि ये बात सत्य नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी का जो था वो क्रॉस वोट था और जो एक इनवैलिड वोट था वो किरण चौधरी जी का था। तो अगर हम जो हैं तो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब किया था वो 2016 वाला भी, तो एक जो शाही जिन्हों बदली गई थी उस वक्त जयप्रकाश जी गए थे, उस वक्त वो पेन बदला गया था और फिर उसके बाद सारे के सारे जो है इनवैलिड इस वजह से हुए थे। जी। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है, मगर हाँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने कोई ना कोई वहां पर भी आपने राजनीति खेली, कहीं ना कहीं आपको अपने कुछ विधायकों को आपने एक मतलब इसमें भी फेवर करने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं कुछ विधायकों को तो मैं बदनाम कर दूं, उनके मोरालिटी का पाठ पढ़ाया जाए, उनको ईमान की बातें करी जाए, दीन ईमान की बातें करी जाए, और ऐसी ऐसी बातें करके उनको पूरा बदनाम करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया। और जबकि 4 के नाम, जिसमें से 2 के नाम तो पता ही है कि 2 के नाम सबको पता है, एक तो भरत सिंह बेनीवाल का नाम है और एक परमवीर जी का, जिनको लेकर ये अभी गए हैं जी। परमवीर सिंह को, और 2 विधायक और जिनको अभी तक छुपा के रखा हुआ है जानबूझकर। मतलब वो भी विधायक हैं, ये भी विधायक हैं। और हैरानगी की बात मैं ये मानता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा किस कैपेसिटी के अंदर आके इन 5 के नाम बता गए 30 इलेक्शन के बाद अगले दिन। मतलब क्या बनता था, किस कैपेसिटी में गीता बुक्कल, किस कैपेसिटी के अंदर जसबीर दुहन, जसबीर पेटवार का नाम है, वैसे असली नाम जसबीर दुहन। तो इन नेताओं का क्या किस कैपेसिटी में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या प्रदेश अध्यक्ष थे या सीएलपी के नेता थे? मतलब आप इनके नाम, एक विधायक है, वो भी विधायक है, और आप ये कह रहे हो जाके कि वो तो अपने फोन भी नहीं छोड़ा है, उसके बाद वो सीएम हाउस चले गए, वो तो मिले हुए थे, और जबकि डिनाई भी किया जा रहा है। 2 विधायकों ने तो डिनाई भी किया कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है। तो ये तो देखिए 15 के 15 वोट तक डलवा चुके हैं भाजपा को, अब तो सिर्फ 9 है, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तब लीड किया था अपना बैलेट पेपर खाली छोड़कर, और सरेआम इस इंटरव्यू में बोला भी था कि हाँ मैंने अपना जो है बैलेट पेपर खाली छोड़ा है, और मैंने जो है वो मना कर दिया था, ये कहते हैं कि मैंने सोनिया गांधी जी को भी मना कर दिया था कि मैं इनके कांग्रेस के कैंडिडेट को, सिर्फ मुझे लगता है 1 वोट जो आया था वो किरण जी ने वोट किया था, ये संयुक्त एनएलडी और कांग्रेस के संयुक्त राज्यसभा कैंडिडेट आर के आनंद जी। और जबकि आर के आनंद जी तो कांग्रेस से लोकसभा तक की 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं दिल्ली की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अब ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि भाजपा भी अपना एक और कांग्रेस अपने बाकी के 4 के, क्योंकि ये देखो अब तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हमें तो बाकी 2 के नाम भी पता है, वो भी बता देंगे, टोटल 4 के बता देंगे, भाजपा वाले का भी बता देंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कब तक ये ऐसे छुपा के रखेंगे, कब तक यहाँ भी गुटबाजी खेलेंगे, वहां भी कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि चलो कोई शैलजा गुटका है तो उसको बदनाम कर दो, उसको पूरा पार्टी से निकालने का भी प्रेशर डालो। भाई जब 15 के 15 ने किया था तब क्यों नहीं पूरी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया, तब क्यों नहीं पूरी की पूरी पार्टी आपकी? देखो ये तो 21-22 साल से हुड्डा जी जो है वो काबिज है कांग्रेस के ऊपर, और किसी को बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अभी बात हो रही थी बीच में कि वो तो एमपी हुआ करते थे, अब सारा भजनलाल जी की अगुवाई के अंदर पूरा का पूरा जो है वो 2005 का इलेक्शन लड़ा गया था, और उसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा को अगर कोई मुख्यमंत्री बनाने वाला व्यक्ति है वो स्वर्गीय बंसीलाल जी हैं। स्वर्गीय बंसीलाल जी को ही अप्रोच किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और खुद स्वर्गीय बंसीलाल जी इंटरेस्टेड थे, ओपी जिंदल उस वक्त जिंदा थे, सुरेंद्र सिंह जी जिंदा थे, उस वक्त ये इन सबकी ये जिम्मेवारी थी, और इन्होंने जाके पूरा का पूरा जो है हाईकमान से भी बात करी, और एक बहुत अहम भूमिका जो है, सबसे अहम भूमिका मैं कहूँ, बहुत अहम भूमिका है, सीधी बात है, जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की थी। और उसके बाद जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन भी गए, आप देख लीजिए उसके बाद तो सारे इलेक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहते हुए भी अगला इलेक्शन नहीं जीत पाए। भाजपा के विधायकों को साथ लेकर, और उसका फैसला 5 साल तक ना आने नहीं दिया, स्पीकर ने फैसला नहीं दिया, जबकि वो सारा
जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से जो है वो इनके विधायकों को साथ मिलकर और कुछ अन्य जो आपके इंडिपेंडेंट है उनको भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी और मंत्री बनाकर कटारिया जी जैसे हो, और फिर इन्होंने सरकार चलाई। और उसके बाद क्या हुआ 10 साल बाद INLD से भी विधानसभा में कांग्रेस जैसी पार्टी जो नेशनल पार्टी है 4.5 लाख वोट कम थे, और लोकसभा के अंदर 2.25 लाख वोट कम थे कांग्रेस के हमसे एक MP कम था, तो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाए। उसके बाद भी आप देखें, अगर ना ये JJP वाले पार्टी अपनी भीतरघात करके पार्टी तोड़ते तो मरी पड़ी थी कांग्रेस, तो जिंदा कर दी इन्होंने 2019 के अंदर। भाजपा को भी फायदा पहुंचा दिया, कांग्रेस को भी। सिर्फ हमारा सोच रहे थे कि किसी तरीके से INLD का नुकसान करें। ठीक है रजत जी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का अगर कोई विभीषण है तो वो भूपेंद्र हुड्डा है। नहीं, मैं देखो इसमें सिर्फ एक क्लोजिंग, अगर कंक्लूजन में अगर मैं एक बात कह सकता हूँ, हाँ। ये एक बच्चा एक बात जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर केसेस के चलते दबाव के अंदर हरियाणा की कांग्रेस का जो कुलदीप वत्स कह रहे थे और जो कुलदीप शर्मा भी कह रहे थे उसका भट्टा बिठा दिया। आया हुआ राज जो है उसको जो अपने केसेस के प्रेशर के अंदर थाली में परोसती, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। मैं सिर्फ आपको इसके नहीं कहूंगा, इन्होंने लोकसभा की भी 5 सीटें अपने कमजोर कैंडिडेट कहाँ से राज बब्बर को उठा लाए, कहाँ से बुद्धि राजा नाम भी नहीं सुना, खट्टर जी के खिलाफ खड़ा कर दिया, एक 9 सीट किया। तो ऐसे लोगों को इमेच्योर बच्चों को लाके खड़ा कर दिया। या राज बब्बर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं उसको गुड़गांव से दे दी, कैप्टन यादव को नाराज कर दिया, किरण जी को बाहर निकलवा के बाहर राजनीति खेल रहे। किरण जी चौधरी जी की वजह से कांग्रेस लोकसभा की सीट हार गई, राहुल गांधी आ रहे। अब ये देखो ना, आप इनके सभी के पीछे पूरे फैक्टर्स हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना राहुल गांधी जी की मौजूदगी में कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, उनको ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है, उनको सिर्फ पुत्र मोह में कि मैं अगर मुख्यमंत्री गलती से बन गया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वेव थी, जनता भाजपा को हराना चाहती थी, जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया ना कि कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक चीज नहीं थी, लेकिन कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा मेरा बेटा और फिर मैं आराम से रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन उनके भी ये मंसूबे जो है कहीं ना कहीं ये पूरे नहीं हुए। अब भी वो कांग्रेस में सिर्फ इसीलिए बने हुए हैं किस तरीके से अपने बेटे को इस लेवल तक स्थापित करते कि सारे पुराने सीनियर या जितने भी नेता है, चाहे सुरजेवाला है, चाहे वीरेंद्र सिंह है, सभी को साइडलाइन, शैलजा जी हैं, कोई भी नेता सबको साइडलाइन करके किसी तरह बस मैं मुख्यमंत्री की गद्दी पे अपने बेटे को बिठा दूं, फिर मैं आराम से संन्यास ले लूंगा, फिर रिटायर हो जाऊँ। तो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, उसे गद्दी देने के लिए। ठीक है रजत जी, समझ गए मैं आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं। आरोप आपने लगाया है कांग्रेस पर, श्री कृष्ण शर्मा जी आपने सुने होंगे वो क्या कह रहे हैं, गंभीर आरोप है। बंटाधार तो भूपेंद्र हुड्डा ही कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वही कह रहे हैं। मैडम जी, मुस्कान जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब हमारे भाजपा के प्रवक्ता और मेरे साथी ये बोलते हैं कि जो लोकतंत्र का दम घोटू लोग, नाक कान आंख मुंह बंद करके लोकतंत्र को मारने वाले लोग जब ये बात करते हैं, अरे हिमाचल में चुनी चुनाई सरकार को 6 विधायकों को इस्तीफा दबा के कांग्रेस के उनको अपने टिकट देके तोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने मध्य प्रदेश में हमारे सिंधिया जी को लेके वहाँ सरकार तोड़ी इन्होंने, राजस्थान उसमें कर्नाटक में सरकार तोड़ी इन्होंने। मैडम जी, ऐसा कौन सा प्रदेश है इन्होंने अपने ठगा नहीं। अरे सर, आपके नेताओं के बयान भी तो सामने आते रहते हैं ना, आपके कार्यकर्ता भी अपनी परेशानी अपनी पीड़ा जाहिर करते रहते हैं, कहते हैं कांग्रेस में घुटन होती है और ऐसे मठाधीश बैठे हुए हैं जिन पर कार्रवाई करने की, जिन पर नजर रखने की हाईकमान को जरूरत है, वो भी तो आप सुनते होंगे ना सर। मुस्कान जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और इन्हें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नाम का फोबिया हो गया है दोनों पार्टियों ने, चाहे नीलो हो चाहे भाजपा हो। ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि आप लोगों को। मुस्कान जी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, तो कुमारी सैलजा बोल रही है, वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं, कुलदीप शर्मा बोल रहे हैं, वही सवाल पार्टी के अंदर से विरोध के सुर उठते हैं सर, ऐसे में पार्टी को नुकसान तो पहुंचेगा। आरोप फिर आप बीजेपी पर लगा देते हैं। मैडम जी,
इन्हें भूपेंद्र हुड्डा हमारी पार्टी के नेताओं के नाम लेने माला रखते हैं, सुरजेवाला जी, शैलजा जी, फलाना जी, हुड्डा जी। अरे हमारी पार्टी जब दमदार है जब तो आप नाम लेते हैं। अरे आप अपनी पार्टी की देखिए। मुस्कान जी, इन्होंने एक लेटर जारी किया है आज इनके प्रदेश की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि कोई भी कार्यक्रम बगैर परमिशन के नहीं होगा। रामविलास शर्मा कहाँ पे है? आरोप भारतीय जनता ठीक है पार्टी सर, के ऊपर हाँ लगा हाँ, है। अनिल विज कैसे जानती हूँ मैं है? उस लेटर के बारे में पूछूंगी अगला सवाल। ठीक है, कंप्लीट कीजिएगा आप। मैडम जी, हाँ इनसे भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछियो सरकार, इनसे अनिल विज क्या बोलते हैं, राव नरेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, रेवाड़ी से, गुड़गांव से राव नरेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, इनकी रामविलास शर्मा जी कहाँ पे है, कहाँ इनके नेता। और अब बड़ोली जी का यूज कर लिया इन्होंने, कहाँ पे है, बड़ोली जी को खत्म कर दिया, फांक दिया इलेक्शन लेके। अब सुनने में आ रहा है मैडम अरे जी, क्यों इन दुष्प्रचार कर सबके रहे हो? बावजूद सर क्यों चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आ जाते हैं? आप कह रहे हैं कि पार्टी में दम है, दमदार पार्टी है, तभी आपकी बात हो रही है, आपके नेताओं को गिना जा रहा है, लेकिन ये सब चीजें चुनाव नतीजों में क्यों सामने नहीं आती है, परिणामों में तब्दील क्यों नहीं कर पाते आप? मैडम जी आपको पता है मनोहर लाल जी दोबारा हरियाणा में आ रहे हैं, पता है आपको मैडम जी इस बात का? मनोहर लाल जी दोबारा हरियाणा आ रहे हैं। अरे इनके घर में मैडम जी खुद आग लगी हुई है। ये इसको अरे भैया, मनोहर लाल जी हरियाणा में ही है, कर्नाटक के सांसद हैं, मंत्री हैं दूसरे सरकार के अंदर। बैकडोर से अभी चर्चाएं चल रही है बाजार में। ये अपना घर तो संभाल नहीं सकते। अरे मैडम जी, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है देश में, राहुल गांधी जी का कोई जवाब नहीं, उसकी बातों का जवाब नहीं है, उसको झुका नहीं सकते। हरियाणा में कांग्रेस इनका ही विकल्प है मैडम जी। तो ये लेटर क्यों निकाल रहे हो? अच्छी बात है श्री कृष्ण शर्मा जी, अगर आप इसका संज्ञान भी ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से पार्टी के लिए अच्छा होगा। राजेंद्र जादौन जी, लेकिन इस तरह का घटनाक्रम अगर हरियाणा में बार बार सामने आता है, क्योंकि पहला मामला नहीं है, हिस्ट्री है, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, वोट रद्द किए जाने की, गलत संदेश जाता है आपको लगता है हरियाणा के बारे में पूरे देश में? नहीं, अब ये जो क्रॉस वोटिंग होती है तो गलत संदेश तो जाता ही है। इसमें ये लगता है कि पार्टी सिस्टम फेल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में अगर पार्टी सिस्टम फेल है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है, सार्थकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि दलीय अनुशासन कायम रहना चाहिए और इस तरह से दलीय निष्ठा रहे नेताओं के या जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ये विधानसभाओं के और लोकसभा राज्यसभा के, उनका जो है दलीय अनुशासन उनके ऊपर पूरी तरह से जो है लागू होना चाहिए और वो उसकी पालना करते हो। लेकिन अब ये कांग्रेस में तो काफी जो है इतिहास बन गया लंबा, और अब ये कांग्रेस में देखिए हाईकमान सिस्टम और हाईकमान की तरफ से एक प्रभारी की नियुक्त किया जाता है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब इनको चुनाव के समय जब वोटों का टिकटों का बंटवारा होता है तब ये क्या करते हैं, और फिर प्रभारी होने के नाते क्या वो प्रदेश की राजनीति का अध्ययन नहीं करते और अपने दल की आंतरिक स्थिति का अध्ययन नहीं करते? क्या स्थिति है, कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, कौन से नेता किस किस तरीके से अपना व्यवहार कर रहे हैं, उनका राजनीतिक व्यवहार क्या है, तो प्रभारी की फिर ड्यूटी क्या है? या तो प्रभारी पद पर समाप्ति कर दिया जाए। कांग्रेस में तो हाईकमान सिस्टम है। वो जो पिछले प्रभारी थे इनके, वो सोना साहब जो है, उनसे हमने पूछा था कि ये टिकटों के बंटवारे में क्या कोई आपने मानते हो कि गलती हुई है? वो कहेंगे कि ये तो हाईकमान के लेवल का जवाब है। तो हाईकमान ही कहेगा, तो फिर जब सब कुछ हाईकमान के हाथ में ही होता है तो फिर अब यह पार्टी के किसी हरियाणा के नेता को आप दोषी कैसे ठहरा सकते हो? इसका मतलब तो राष्ट्रीय नेतृत्व की ढिलाई कि वो पूरी तरीके से कोई काम नहीं कर पाता। कई मामलों में तो वो बड़ा वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं। अभी कर्नाटक में तो उन्होंने वो इतना परिवर्तन करवा दिया, तो हरियाणा में सब क्यों नहीं हो पाता? ये सब देखने की बात है। अभी तो पूरे इन्होंने तो नेता प्रतिपक्ष घोषित करने में टाइम लगा दिया, इतना लंबा समय निकल गया, तो उसमें भी जो है बहुत किरकिरी हो रही थी पार्टी की। अरे भाई, सवाल ये है कि चाहे संवैधानिक और वैधानिक तौर पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता हो, लेकिन इतना बड़ा डिले जो है नेतृत्व क्षमता पर तो सवाल खड़ा करता ही है। उससे एक इंप्रेशन डाउन होता है पार्टी का और नेतृत्व का, एक मैसेज जाता है। जो समझदार है, जागरूक लोग हैं, वो समझते हैं कि इतना ये फैसला इतना डिले क्यों हो रहा है, वो ये समझते हैं, और नेतृत्व की कमजोरी पूरी तरह से उजागर हो जाती है। अरे नेतृत्व ये समझता हो कि डिले करके हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसमें शायद कुछ वो शायद सोचते हो कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये नेगेटिव इमेज बनती है पार्टी की और उससे लगातार नुकसान हो रहा है पार्टी को। ये देखने की बात है। ये जब हाईकमान सिस्टम है
तो उसको देखना चाहिए जी। कि टिकटों का बंटवारा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस नेता का क्या व्यवहार है, किसको कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। आज जैसे कि वो जो कार्यक्रमों को लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, जी, बिल्कुल। निर्देश जारी हुआ है कि जो पार्टी के जो नेतृत्व है, पार्टी जो प्रेसिडेंट का नेतृत्व है, उसकी नॉलेज में ही सारे कार्यक्रम होने चाहिए, उसको नोटिस में देकर ही कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेंगे। तो ये सब इस तरह की जो है स्टेप और कार्रवाइयाँ होती रहनी चाहिए और पार्टी को एकजुट रखने और अनुशासनबद्ध रखने के प्रयास होने चाहिए। इस हाईकमान के लेटर के बाद भी सर कुछ कांग्रेस विधायक, चाहे अशोक अरोड़ा की बात कर ले, तो उनका बयान सामने आया कि देश की इसकी जो भाषा है उसे बदलने की आवश्यकता है और कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, बिना अनुमति के जल्दबाजी में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे उठाने लगते हैं, कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि ऐतराज कांग्रेस विधायकों की तरफ से जताया जा रहा है। श्री कृष्ण शर्मा जी। मैडम जी, देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जी, पीके हरिप्रसाद जी, प्रभारी हरियाणा है और जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने सोच समझ के और अपने राष्ट्रीय जो हमारे नेता है मल्लिकार्जुन जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सबसे विचार विमर्श करके गया हुआ। और उसमें कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है, एक ईमेल डालिए और वो ऐसे है अपना कर दीजिए, उसमें क्या बात है मैडम जी। ये डिसिप्लिन की बात करने वाले बार बार कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन है। जब डिसिप्लिन की बात हो जाती है तो अब अशोक अरोड़ा ने सवाल उठाया ना सर। अगर मैडम जी उन्होंने व्यक्तिगत कोई बात उठाई है तो व्यक्तिगत जवाब तो वही दे सकते हैं। पार्टी का अधिकारी बयान ये है, अच्छा, जो हाईकमान पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये उनका स्टैंड है, ठीक है। अधिकारी जो बयान है मैडम जी, वो बीके हरिप्रसाद है, उन्होंने जो लेटर जारी किया वो पार्टी वही मान्य होगा, ठीक है। रजत जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया इसके साथ ही, क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि कांग्रेस एक विकल्प नहीं है, क्या इनेलो एक विकल्प के तौर पर उभर रही है? बयान देता हूँ हाँ, तो मेरा विषय है पार्टी का। ठीक है सर, समझ गई, मैं समझ गई। वो यही तमाम चीजें हैं जो गुटबाजी को हवा देती है। रजत जी, देखिए, निश्चित तौर पर गुटबाजी इतनी ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि संगठन इनका क्यों नहीं बन पाया 10-12 साल तक। और दूसरी बड़ी हैरानगी की बात है कि हम आज एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसके सारे कार्यक्रम जो हैं वो पार्टी हेड ऑफिस से बन के आते हैं, सारी हिदायतें पार्टी हेड ऑफिस से होती हैं और यहाँ पर इन चीजों के लिए भी लेटर जारी करने पड़ रहे हैं। बड़ी मतलब मैं बहुत हैरान हूँ इस चीज को लेकर कि अब भाई आप अलग अलग अपना राग जो है कभी बात बोल रहे थे, इनके कई नेता बोल चुके हैं, सुदीप शर्मा बोल चुके हैं, बीबी बत्रा भी आज ये बात कर रहे थे। तो ऐसे इनको हिदायतें जारी करनी पड़ रही है क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं समझते जी। जैसे मैंने राव दान सिंह का बताया, या जो वोट चोरी के ऊपर इनकी पोस्टरों के लिए इनको हिदायत जारी करनी पड़ी थी, देखिए वहाँ पे सीनियर पार्टी लीडर्स के जो है वो पोस्टर पे से गायब थे नाम। और बहुत से ऐसे जो सीनियर नेता है वो प्रधान को, अब पिछले प्रधान थे जो वो सारी की सारी भाषा सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बोलते थे, वो न्यूट्रल थे ही नहीं, वो सारे दबाव में काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं शुरुआत में ये भी लग रहा था कि ये जो प्रधान है ये भी न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रहे, बहुत से सीनियर नेताओं की। और सच में बहुत जूनियर है, जो कई नेता तो इतने सीनियर है, मतलब चाहे शैलजा जी हो, चाहे ब्रिजेंद्र जी हो, वीरेंद्र जी सॉरी, और चाहे रणदीप सुरजेवाला है या और नेता है, वो अपने आप को मतलब खुद ही इतने ज्यादा में रहते हैं कि वो इस बात को तौहीन समझते हैं अपनी कि हमें प्रधान से कोई परमिशन लेनी पड़े। लेकिन अगर कोई पार्टी में डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करके रखना है तो ये सारी चीजें आपको खुद ही नहीं करनी चाहिए। ये पोस्टर में से कौन हटाता है? अब इनके जिला प्रधान को लेकर कितने आपको पता है, फिर दूसरी लिस्ट भी जारी हुई, शुरुआत वाली लिस्ट में से बदलेगी, पीछे भी कोई माइक तक छीनने में दिक्कत आ गई, कोई महिलाओं के ऊपर बैठ गया। मतलब इनको अपने अंदर काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। रजत जी, समय की कमी इसलिए रोक रहे हैं आपको। एक लास्ट कमेंट जल्दी से आपका, रविंद्र सांगवान जी। मुस्कान जी, सबसे पहले तो कांग्रेस को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए जी। पार्टी के अंदर भी इनकी पार्टी के अंदर इनके लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, ये बिल्कुल बात खुल करके आई है, राव दान सिंह ने
वहां पे प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के अंदर उन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष तक की जो है फोटो नहीं लगाई। कांग्रेस के अंदर अब जो गुटबाजी है वो चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुकी है। बार बार केंद्रीय नेतृत्व के इंटरफेयर करने के बाद भी काबू नहीं आ रही है। आज इनको हार करके एक लेटर लिख करके इनको देना पड़ा है और उस लेटर के नाते अब इनको आज कड़ा संदेश आया है और इस कड़े संदेश के बाद इनकी जो कांग्रेस की जो अंदरूनी जो बातचीत चल रही है उसके नाते इनके निर्णय भी आएंगे और मुझे लगता है कि निर्णय जो है जो इनके प्रभारी हैं उनके खिलाफ भी आएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे भी सारी कांग्रेस लगी है। कांग्रेस को अपनी पार्टी के अंदर और जनता के अंदर आकर के काम करना चाहिए। धरातल पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बुराई और देश की बुराई करने से राजनीति नहीं चलती, काम नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द हुए हैं वो कांग्रेस की वजह से रद्द हुए हैं, ना कि बीजेपी की वजह से। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। राज्यसभा चुनाव का ये जो मामला है एक बार फिर से गरमाया है क्योंकि कांग्रेस का डेलीगेशन ईसी पहुंचा है। ईसी की तरफ से क्या कुछ अगला कदम होगा देखना होगा। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।